गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी प्रसन्न होंगे, मैं आज ये आशा करता हूँ। देखो, आज हम 8वीं क्लास की जो वर्कशीट नंबर 3 है मैथमेटिक्स की, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इससे वाले पहले जो वर्कशीट हुई थी उसके बारे में मैं अध्ययन करके आपको विस्तार से बताऊंगा। ये टॉपिक है यहाँ से आज का आपको ना परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि जो मैथमेटिक्स के अंदर संख्याएं होती है, नंबर्स होते हैं, वो डिजिट अंकों से मिलकर बने होते हैं। मैथमेटिक्स में 0 से लेकर 9, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल टोटल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों की सहायता से ही संख्याओं का निर्माण होता है। हम देखिए कि गणित में कितने अंक होते हैं, 10। इन 10 अंकों की सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं, कितनी छोटी संख्या ले सकते हैं। और जो संख्या होती है जो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। अब इसके बाद में देखिए हम, तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार इन्फिनिटी तक संख्या जाएंगी। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या है। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, होल नंबर, जिसको हम जेड से लिखते हैं, सॉरी डब्ल्यू से लिखते हैं। इसमें हम माइनस की संख्या लिखते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। इधर भी इन्फिनिटी जाएगा। इसके बाद आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में ले सकते हैं, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और हमेशा वो परिमेय संख्या कहलाएगी। देखो, हम इसको p/q के रूप में ले सकते हैं, q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q क्या है, यहाँ से कोई पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। देखो बच्चा, q का मान 0 नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में 0 का भाग देते हैं, 0 का भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित मान आता है, अपरिभाषित मान आता है। इसलिए हम q का मान 0 नहीं रख सकते, यहाँ इसका मान 0 नहीं रख सकते। इसके बाद देखो बच्चों, अब हम आगे वर्कशीट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं इसको। वर्कशीट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसमें निकल के आएगा देखो आगे इसमें दिया हुआ है तुम्हारे वर्कशीट में कि ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। मैंने बताया आपको कि ऋणात्मक परिमेय संख्या कब होंगी, जब p/q है उसमें से एक मान कोई सा ऋणात्मक हो या तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या बन जाएगी। अब इसमें देखो, जब भी हम किसी संख्या के किसी भी स्थिति में ऊपर जाते हैं, बढ़ते हैं तो हमें से प्लस आता है, और नीचे आते हैं, घटते हैं तो माइनस आता है। किसी तल के अंदर जाते हैं तो माइनस आता है। जैसे हमने मान लो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट में देखा कि ये फिक्स पॉइंट है, इसके नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि हमें फिक्स पॉइंट माने की समतल रेखा पर हमने पढ़ा हुआ 7वीं क्लास में, तो इधर प्लस के मान आते हैं, इधर माइनस के मान आते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दे रखा है ये कि ईसा ने बैंक से 1500 रुपए निकाल रहा है, तो पैसे कम हो रहे हैं ना, तो इसमें मान अंतिम रूप कितना आएगा, इसका गणितीय रूप कितना आएगा, -1500। गणितीय रूप -1500 है क्योंकि बैंक से निकाल रहा है तो कम हो रहा है तो माइनस आएगा। पेट्रोल की खान समुद्र तल से 120 सही 2/3 किलोमीटर नीचे है तो इसका मतलब माइनस में आएगा, -120 सही 3/5। इसको हम मिश्र बिंदु बोलते हैं। दिया के 1/4 नाली से गिर गए, मतलब 1/4 रुपए नाली में गिर गए, तो गिरे तो क्या होगा, कम होगा, -1/4 हो जाएगा। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग खड़ी है, 2 मंजिल नीचे की पार्किंग खड़ी है, तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है था,
क्या था, लद्दाख का कम था, तो इसका मतलब -16 इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो उपरोक्त उदाहरणों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक हो न धनात्मक वह क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। ऐसी परिमेय संख्या जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक वह हमेशा क्या होगी, जीरो एक परिमेय संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम ज्ञात करें, तो इसको सॉल्यूशन में देखते हैं एक बार। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए देखो आगे दे रखा है इसने कि बताइए इसमें दो परिस्थितियां है, एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है। देखो बच्चों, हमने एक चीज बताई थी आपको कि एक संख्या रेखा के ऊपर संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये जीरो है, इधर प्लस की संख्या आएंगी, इधर माइनस की संख्या आएंगी। अब देखो हम जीरो एक धनात्मक ऋणात्मक है, अब जीरो से हम इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या संख्या आ रही है, बढ़ता हुआ मान जा रहा है, मतलब बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार जीरो की तरफ आएंगे, हम इधर से आएंगे तो इसका मान बढ़ता हो जाएगा, इसका मान बढ़ता हो जाएगा। तो इसने कहा कि 26 और 7, मतलब एक में नुकसान 26 का हो रहा है और एक में 7 का नुकसान हो रहा है, मतलब एक में -7 मान है और दूसरे का -26 है। इसका मतलब यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अकॉर्डिंग ये -7 इधर आएगा और 26 का मान कितना आएगा, ये आएगा। तो इससे बड़ी वैल्यू कितनी है, -7 बड़ी वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है, हम कहेंगे -7 में बड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे लिए। देखो ये संख्या अधिक है और ये संख्या कम है, ये ध्यान रखना। इसके बाद करें कि क्या आपको लगता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब बनती है, जब हंस में हर विपरीत चिन्ह के हो। सही है, जब हम लिखे यहाँ से कि P बटे Q में Q और P और Q है, इसमें एक चिन्ह विपरीत होना चाहिए। यदि ये प्लस का है तो ये प्लस का धनात्मक हो जाएगा, यदि ये माइनस का तो ये प्लस का होना चाहिए, और यदि ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए। तो एक परिमेय ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब कोई सी संख्या ले सकते हैं, 3/5 ये धनात्मक है, यहाँ माइनस का ऋणात्मक हो गई। इसके बाद 5/4 ये कितना हो गई, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या बन गई। उसके बाद में देखो एक बराबर का चिन्ह होता है, एक चिन्ह हम 3 प्रकार से लगाते हैं कि 3 जब भी दो संख्याओं की तुलना करेंगे तो हम एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, एक बराबर होता है। जिधर 2 मुंह निकले हुए हैं उधर बड़ी संख्या आएगी और इधर एक है जॉइंट हो रहा है, वहां पर हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखो, तो इसका हम पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखना आप कैसे करना है कि माइनस का 2/2 और 2/-2, इसमें कौन सी संख्या आपके, सॉरी 2/3 है, इसमें यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो माइनस का 2/3 और माइनस का 2/3, ये दोनों बराबर है, माइनस क्या तो ये बराबर हो गया। माइनस का चिन्ह नीचे हो या ऊपर हो, ऋणात्मक संख्या ही होगी वो। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन है 0/1000, 0/100, इसमें क्या आएगा 10/100, एक 0 से 0 कट गई। अब 0 किसी संख्या के बाद 0 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1/10। अब देखो 1/10 है, जो पॉइंट हम अधिक जा रहे हैं तो ये मान इसका बड़ा हो जाएगा, ये मान इसका बड़ा हो जाएगा। तीसरे में है -2 और -1, तो -1 बड़ी होगी। फोर्थ क्वेश्चन इसका -56 और इसके बाद में यहाँ से है 2, तो इसमें 2 बड़ी संख्या है। इसके अकॉर्डिंग 22/7 और 6/7। देखो हर का मान समान है 7, तो हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो जो हंस बड़ा होगा वही इसकी बड़ी संख्या होगी, तो ये इसका ये बड़ा मान होगा। इसके बाद हम साथ में देखते हैं 21/8 और 3/8, इसमें क्या है हर का मान 8 बराबर है, तो 21 बड़ा है तो ये मान भी इसका बड़ा हो जाएगा।
इसके बाद लेते हैं 8 हो क्वेश्चन। 25/4 और 3/4। तो 25/4 क्या है, 4 हर बराबर है, तो 25 बड़ा है तो ये इसकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि बड़ी और छोटी बराबर कैसे लगाते हैं कि किसी परिमेय संख्या की तुलना करने पर यदि हर का मान बराबर है तो हंस का मान बड़ा होगा, वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। और यदि हंस का मान बराबर है तो हर का मान छोटा होगा तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी, और हर का मान बड़ा है तो वह परिमेय संख्या छोटी होगी। विपरीत चलता है। दोबारा समझो, यदि हर का मान बराबर है तो हंस का मान बड़ा होगा, वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर 22 और 6 हंस है, 22 बड़ा है तो 22/7 परिमेय संख्या बड़ी होगी। 8 हर है जो बराबर है, 21 और 3 में 21 बड़ा है तो 21/8 परिमेय संख्या बड़ी होगी। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके लिए कि 7/9 और 7/11। अब देखो इसमें हंस बराबर है 7 और हर 9 और 11 ऐसा मान है। तो देखो 9 और 11 तुलना करेंगे तो 9 है जो छोटा मान है, 11 बड़ा मान है, तो छोटा मान है उसके लिए इसका मान बड़ा होगा। तो 7/9 एक बड़ी परिमेय संख्या होगी, 7/11 एक छोटी परिमेय संख्या होगी, दोनों की तुलना करने की। थैंक यू। आपको ये वीडियो समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रयास है, आगे हम और भी बेटर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी प्रसन्न होंगे, मैं आज आशा करता हूँ। देखो आज हम 8वीं क्लास की जो वर्कशीट नंबर 3 है मैथमेटिक्स की, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इससे वाले पहले जो वर्कशीट हुई थी उसके बारे में मैं अध्ययन करके आपको विस्तार से बताऊंगा। ये टॉपिक है यहाँ से आज का आपको ना परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि जो मैथमेटिक्स के अंदर संख्याएं होती है, नंबर्स होते हैं, वो डिजिट अंकों से मिलकर बने होते हैं। मैथमेटिक्स में 0 से लेकर 9, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल टोटल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों की सहायता से ही संख्याओं का निर्माण होता है। हम देखिए कि गणित में कितने अंक होते हैं, 10। इन 10 अंकों की सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं, कितनी छोटी संख्या ले सकते हैं। और जो संख्या होती है जो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। अब इसके बाद में देखिए हम, तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार इन्फिनिटी तक संख्या जाएंगी। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या है। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, होल नंबर, जिसको हम जेड से लिखते हैं, सॉरी डब्ल्यू से लिखते हैं। इसमें हम माइनस की संख्या लिखते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। इधर भी इन्फिनिटी जाएगा। इसके बाद आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में ले सकते हैं, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और हमेशा वो परिमेय संख्या कहलाएगी। देखो हम इसको p/q के रूप में ले सकते हैं, q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q क्या है, यहाँ से कोई पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। देखो बच्चों q का मान 0 नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में 0 का भाग देते हैं, 0 का भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित मान आता है, अपरिभाषित मान आता है। इसलिए हम q का मान 0 नहीं रख सकते, यहाँ इसका मान 0 नहीं रख सकते। इसके बाद देखो बच्चों, अब हम आगे वर्कशीट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं इसको। वर्कशीट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसमें निकल के आएगा देखो आगे इसमें दिया हुआ है तुम्हारे वर्कशीट में कि ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक
परिमेय संख्या है। मैंने बताया आपको कि ऋणात्मक परिमेय संख्या कब होंगी, जब p बटा q है उसमें से एक मान कोई सा ऋणात्मक हो या तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या बन जाएगी। अब इसमें देखो, जब भी हम किसी संख्या के किसी भी स्थिति में ऊपर जाते हैं, बढ़ते हैं तो हमें से प्लस आता है, और नीचे आते हैं घटते हैं तो माइनस आता है। किसी तल के अंदर जाते हैं तो माइनस आता है। जैसे हमने मान लो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट में देखा कि ये फिक्स पॉइंट है, इसके नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि हमें फिक्स पॉइंट माने की समतल रेखा पर हमने पढ़ा होगा 7वीं क्लास में, तो इधर प्लस के मान आते हैं, इधर माइनस के मान आते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दे रखा है ये कि ईसा ने बैंक से 1500 रुपए निकाल रहा है तो पैसे कम हो रहे हैं ना, तो इसके मान अंतिम रूप कितना आएगा, इसका गणितीय रूप कितना आएगा, -1500। गणितीय रूप -1500 क्योंकि बैंक से निकाल रहा है तो कम हो रहा है तो माइनस आएगा। पेट्रोल की खान समुद्र तल से 120 सही 2/3 किलोमीटर नीचे है तो इसका मतलब माइनस में आएगा, -120 सही 3/5। इसको हम मिश्र बिंदु बोलते हैं। दिया के 1/4 नाली से गिर गए, मतलब 1/4 रुपए नाली में गिर गए, तो गिरे तो क्या होगा, कम होगा, -1/4 हो जाएगा। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग खड़ी है, 2 मंजिल नीचे की पार्किंग खड़ी है तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है था, क्या था, लद्दाख का कम था, तो इसका मतलब -16 इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो उपरोक्त उदाहरणों के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक और न धनात्मक होगा, क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। ऐसी परिमेय संख्या जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है, वह हमेशा क्या होगी, 0 एक परिमेय संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम ज्ञात करें तो इसको सॉल्यूशन में देखते हैं एक बार। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए देखो आगे दे रखा है इसने कि बताइए इसमें 2 परिस्थितियां है, एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है। देखो बच्चों, हमने एक चीज बताई थी आपको कि एक संख्या रेखा के ऊपर संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये 0 है, इधर प्लस की संख्या आएंगी, इधर माइनस की संख्या आएंगी। अब देखो हम 0 एक धनात्मक है ऋणात्मक है, अब 0 से हम इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या संख्या आ रही है, बढ़ता हुआ मान जा रहा है, मतलब बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार 0 की तरफ आएंगे, हम इधर से आएंगे तो इसका मान बढ़ता हो जाएगा, इसका मान बढ़ता हो जाएगा। तो इसने कहा कि 26 और 7, मतलब एक में नुकसान 26 का हो रहा है और एक में 7 का नुकसान हो रहा है, मतलब एक में -7 मान है और दूसरे का -26 है। इसका मतलब यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अकॉर्डिंग 7 इधर आएगा और 26 का मान कितना आएगा, ये आएगा। तो इससे बड़ी वैल्यू कितनी है, -7 बड़ी वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है, हम कहेंगे -7 में बड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे लिए। देखो ये संख्या अधिक है और ये संख्या कम है, ये ध्यान रखना। इसके बाद करें कि क्या आपको लगता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब बनती है, जब अंश में हर विपरीत चिन्ह के हो, सही है। जब हम लिखे यहाँ से कि P बटा Q में Q और P और Q है, इसमें एक चिन्ह विपरीत होना चाहिए। यदि ये प्लस का है तो ये प्लस का हो तो धनात्मक हो जाएगा, यदि ये माइनस का तो ये प्लस का होना चाहिए, और यदि ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए। तो एक परिमेय ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं कोई सी संख्या ले सकते हैं, 3/5 ये धनात्मक है, यहाँ माइनस का ऋणात्मक हो गई। इसके बाद 5/4 ये कितना हो गई, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या बन गई। उसके बाद देखो ये बराबर का चिन्ह होता है, एक चिन्ह हम 3 प्रकार से लगाते हैं कि 3 जब भी 2 संख्याओं की तुलना करेंगे तो हम एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, एक बराबर होता है। जिधर 2 मुंह निकले हुए हैं उधर बड़ी संख्या आएगी और इधर एक है जॉइंट हो रहा है, वहां पर हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखो, तो इसका हम पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, देखना आप कैसे करना है
कि माइनस का 2/2 और 2/-2, इसमें कौन सी संख्या आपके, सॉरी 2/3 है, इसमें यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो माइनस का 2/3 और माइनस का 2/3, ये दोनों बराबर, माइनस क्या, तो ये बराबर हो गया। माइनस का चिन्ह नीचे हो या ऊपर हो, ऋणात्मक संख्या ही होगी वो। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन है 0/1000, 0/100, इसमें क्या आएगा 10/100, एक 0 से 0 कट गई। अब 0 किसी संख्या बाद 0 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1/10। अब देखो 1/10 है, जो पॉइंट में अधिक जा रहे हैं तो ये मान इसका बड़ा हो जाएगा, ये मान इसका बड़ा हो जाएगा। तीसरे में -2 और -1, तो -1 बड़ी होगी। फोर्थ क्वेश्चन इसका -56 और इसके बाद में यहाँ से है 2, तो इसमें 2 बड़ी संख्या है। इसके अकॉर्डिंग 22/7 और 6/7। देखो हर का मान समान है 7, तो हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो जो हंस बड़ा होगा वही इसकी बड़ी संख्या होगी, तो ये इसका ये बड़ा मान हो गया। इसके बाद हम साथ में देखते हैं 21/8 और 3/8, इसमें क्या है हर का मान 8 बराबर है, तो 21 बड़ा है, तो ये मान भी इसका बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8 हो क्वेश्चन 25/4 और 3/4, तो 25/4 क्या है 4 हर बराबर है, तो 25 बड़ा है, तो ये इसकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि बड़ी और छोटी बराबर कैसे लगाते हैं कि किसी परिमेय संख्या की तुलना करने पर यदि हर का मान बराबर है तो हंस का मान बड़ा होगा, वही परिमेय संख्या बड़ी होगी, और यदि हंस का मान बराबर है तो हर का मान छोटा होगा तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी, और हर का मान बड़ा है तो वह परिमेय संख्या छोटी होगी। विपरीत चलता है, दोबारा समझो। यदि हर का मान बराबर है तो हंस का मान बड़ा होगा, वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर 22 और 6 हंस है, 22 बड़ा है तो 22/7 परिमेय संख्या बड़ी होगी। 8 हर है जो बराबर है, 21 और 3 में 21 बड़ा है तो 21/8 परिमेय संख्या बड़ी होगी। इसके बाद में एक और हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके लिए कि 7/9 और 7/11। अब देखो इसमें हंस बराबर है 7 और हर 9 और 11 ऐसा मान है। तो देखो 9 और 11 की तुलना करेंगे तो 9 है जो छोटा मान है, 11 बड़ा मान है, तो छोटा मान है उसके लिए इसका मान बड़ा होगा, तो 7/9 एक बड़ी परिमेय संख्या होगी, 7/11 एक छोटी परिमेय संख्या होगी, दोनों की तुलना करने की। थैंक यू, आपको ये वीडियो समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रयास है, आगे हम और भी बेटर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।